तो जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो पूजा हो चुकी है और काम वाली दीदी भी आ गए हैं, तो झाड़ू पोछा कर दिया इन्होंने और बर्तन धुल रहे हैं और इसके बाद फिर धोएंगे वो कपड़े। तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं साफ़ करूँगी फ्रिज और स्टैंड, क्योंकि 1 से 1.5 महीने हो गए हैं। फ्रिज भी साफ़ नहीं हुआ है, स्टैंड भी साफ़ नहीं हुआ है और फ्रिज की और स्टैंड की दोनों की हालत आप देखिएगा। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोगों को ही बताती हूँ कि फ्रिज और स्टैंड की जो टाइल्स लगी हुई है इतनी चीठी हो गई है कि पूरे तेल तेल के ही छींटे उसमें लग गए हैं। और फ्रिज की कंडीशन तो इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी दयनीय कंडीशन हो गई उसकी बेचारे की। तो फिर मैंने सोचा कि आज साफ़ कर ही लेती हूँ। तो आज मैं फ्रिज और किचन की जो टाइल्स है वो साफ़ करूँगी। तो दोपहर का काम हो चुका है, खाना वगैरह भी खा लिया है मैंने। तो अब मैंने सोचा कि आज फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना गंदा हो गया है फ्रिज। ये देखिए आप लोग, इतनी धूल हो गई है इसमें कि देख ही रहे हैं आप लोग। और ये है जैम रोल, तो ये हम मेरे यहाँ पे परमानेंट अधिकतर रखे ही रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड हर 2-3 दिन में ये लेकर आते रहते हैं। तो फ्रिज की आप लोग हालत देखिए, कुछ ऐसी हो रखी है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ जो फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाता है, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं आप लोग ऊपर स्क्रीन में, ये पूरा फ्रीज़र जो है पूरा ऐसा पैक था बर्फ़ से। तो मैंने कल रात में ही इसे बंद कर दिया था फ्रिज को, तो बर्फ़ जो थी पूरी पिघल गई थी। तो अब जो है बर्फ़ अच्छे से निकल गई है। तो फ्रिज की कंडीशन देखिए आप लोग, मतलब कैसी हो रखी है। घर की लेडीज़ यदि घर पे ना रहे या उसकी तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो घर की हालत ऐसी हो जाती है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसी हो जाती है। और आप लोगों को भी पता है कि अपन कहीं चले जाते हैं या अपनी तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो पूरा घर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस वही हाल है। अभी पैर की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लगता है, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे जो है सफाई कर लेती हूँ। ऐसे प्लास्टर तो अभी नहीं उतरा है, 1-2 दिनों में जाऊँगी डॉक्टर के पास में मैं। तो सब्ज़ी भी पता नहीं कौन कौन सी सब्ज़ी रखी हुई है इसमें, मुझे भी नहीं पता है। कुछ सब्जियां तो अभी 1-2 दिन पहले ही ली थी मैंने, और ये जो सारी सब्जियां हैं ये पूरी सूख चुकी हैं। और अभी यहाँ पर मेरे बड़े वाले बेटे ने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो पूरा स्टैंड जो है चीठा कर दिया है। और टाइल्स से तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी गंदी हो रही है। तो यहाँ पर नीचे गिर गया है पानी, तो फ्रिज साफ़ करूँगी पानी से तो नीचे तो गीला होगा ही, तो फिर जो है प्लास्टर भी गीला हो जाएगा। तो इस वजह से मैं प्लास्टिक पहन लेती हूँ। नहाते समय भी मैं मतलब प्लास्टिक पहन लेती हूँ पैर में, क्योंकि गीला हो जाता है। ये ऐसा ही हुआ एक बार, जब दीदी काम वाले नहीं आए थे तो मैं कपड़े धुल रही थी, तो उस समय मेरा प्लास्टर जो है पूरा गीला हो गया था, पॉलीथीन फट गई थी, तो अंदर पानी चला गया था। तो फिर मुझे जाकर और फिर वापस चेंज करवाना पड़ा था। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर पहन ली है प्लास्टिक। तो फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है मैंने, और अब इसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कूचे से, और जो भी जाली वगैरह है वो अच्छे से धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा है, वो मस्ती कर रहा है। तो
अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो रहते हैं तो फिर कहते हैं अभी रहने दो, अभी रहने दो। वो चिल्लाते हैं, मतलब डॉक्टर ने मना किया है ना चलने के लिए, तो फिर वो कहते हैं अभी रहने दो 1 महीने, उसके बाद में फिर कर लेना। तो इसलिए वो अभी नहीं है, तो फटाफट से जो है कर लेती हूँ मैं। तो फ्रिज साफ़ कर दिया है मैंने, और फिर यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ ही गए तो फिर उनके लिए बनाई मैंने चाय। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, वो आके वो चिल्लाने ही लगे कि क्यों साफ़ कर रही हो अभी, फिर चलेगी और फिर बोलेगी कि पैर दर्द कर रहा है रात में। तो फिर बस बना लेते हैं चाय। और मेरा बड़ा वाला बेटा कटिंग करवाने के लिए गया था, तो कह रहा था कि मम्मी अभी बहुत भीड़ है दुकान पर, इसलिए मैं वापस आ गया। तो बस मुझे पैसे दे रहा है, कह रहा है मम्मी अभी आपके पास ही रख लो। तो यहाँ पर बना लेती हूँ मैं चाय। और जाली और प्लेट वगैरह भी मैंने फ्रिज की धो ली है, तो अब इसे लगा दूँगी फ्रिज में। तो तब तक बन रही है चाय, जब तक इसकी जाली वगैरह लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई नया आया हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है पैर की वजह से मैं बहुत टाइम से शॉर्ट्स व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, तो चैनल जो है बहुत डाउन चला गया है। सारे एरो जो ग्रीन थे वो सब वाइट हो गए हैं, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, वॉच टाइम भी नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल है कि डाउन होगा ही। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा वॉच टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए और मेरी लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर फ्रिज में जाली वगैरह लगा दी है मैंने, और अभी इसको धुलना बाकी है, तो इसको धुल लेती हूँ अभी। सब्ज़ी जो है पूरी सूख गई है, क्योंकि अभी 1 महीने से मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि अभी जो है 8 दिन से ही मैं थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया है मैंने। और फिर चाय बन गई थी, तो हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, दोनों ने पी चाय। तो आप लोगों को भी अगर पीना हो तो आप लोग भी आ जाइए। तो चाय का टाइम हो गया था यहाँ पर, तो बस चाय पी, फिर उसके बाद लग गए अपने वापस अपने काम पर। तो यहाँ पर सब्ज़ी रख दी है मैंने, तो सब्ज़ी मैं इकट्ठी लेकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि लेकर रख लो और फिर ये होता है कि दूसरी चीज़ बना ली तो फिर सब्ज़ी रखी रहती है, तो मैं सिर्फ 1 या 2 ही सब्ज़ी लेकर रखती हूँ। तो ये इडली और खमन के पैकेट है, तो इडली और खमन के पैकेट और रवा वगैरह ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और मलाई, जो भी सामान है फ्रिज का, अब अंदर का फ्रिज जो है साफ़ हो चुका है, तो अंदर का जो भी सामान है वो जमा देती हूँ मैं अंदर, और फिर उसके बाद करूँगी बाहर का सामान, बाहर का फ्रिज साफ़। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रिज है, और ये है बटर, ये बटर है। तो ये जो फ्रिज है ये मेरी शादी के समय का है फ्रिज, मतलब मुझे शादी में मेरे पापा ने दिया था। और आज मेरे हस्बैंड फूल बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो आधे तो मैंने भगवान को चढ़ा दिए थे और आधे रख दिए मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो फिर आधे रख दिए मैंने, सोचा कि कल चढ़ा दूँगी भगवान को। और फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो उसमें थोड़े से, जो आप लोग देख रहे थे कि सूखी सब्ज़ी थी, तो उसमें प्याज दिख गए, तो रख लेती हूँ इसे भी। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को खिचड़ी बनाऊँगी तो इसमें इस्तेमाल कर लूँगी। हम लेडीज़ों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अंदर का फ्रिज हो चुका है साफ़, और अब बाहर का कर लेते हैं।
है टाइल्स की, तो यहाँ पर टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि टाइल्स भी इतनी ज़्यादा चीठी हो गई है, तेल के छींटे वगैरह लग रहे हैं। ऐसे तो मैं रोज़ मतलब 1-2 दिन में साफ़ कर देती थी, पर अभी तो सिर्फ ये है कि खाना ही बना लेती हूँ और सिर्फ गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ और बस। और ये जो छोटा सा हंडा देख रहे हैं आप लोग, हंडा तो नहीं है, कलश ही है छोटा सा, तो ये मैं स्टैंड पर भर कर ही रखती हूँ, ये भरा ही रहता है। तो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन तो दीदी करके चले जाते हैं और मैं सिर्फ खाना ही बनाती हूँ अभी। तो यहाँ पर टाइल्स हो चुकी है साफ़, और पानी से डालकर, कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं होगी तो फिर मैंने सोचा कि पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो पानी डालकर कर दिया है। यहाँ पर टाइल्स एक साइड की तो हो गई है और बस काम करने में पूरे बाल वगैरह भी खुल गए हैं। तो यहाँ पर से फिर वापस से बांध लिया है जूड़ा और फिर लग गए हैं अपने काम में। तो अब सामने की टाइल्स से साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी व्लॉग को फुल वॉच करा करिए और पूरा देखा करो और मुझे भी सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर भी बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो यहाँ की भी टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। बस वही है कि मैं साफ़ करती थी, बर्तन वगैरह धुलती थी तो हर 1-2 दिन में या सुबह या शाम को टाइल्स में भी हाथ लगा देती थी तो साफ़ रहती थी। पर अभी तो वही 1-1.5 महीने हो गए हैं, तो जिस वजह से पूरी यहाँ की भी टाइल्स पूरी गंदी हो गई। दीदी तो सिर्फ बर्तन धुल देते हैं, अब ये काम उनका तो है नहीं टाइल्स वगैरह साफ़ करने का। तो बस यहाँ पर सामने की भी जो है टाइल्स वो साफ़ हो चुकी है। फिर देखा कि फ़िल्टर भी गंदी हो गई है, नल भी गंदे हो गए हैं, तो मैंने सोचा साथ में इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर फ़िल्टर भी साफ़ हो गया है, नल भी साफ़ कर दिए हैं। टाइल्स अब जो है पूरी अच्छी तरीके से चमक गई है। अब देखते हैं कितने दिन तक साफ़ रहती है, क्योंकि घर में किचन की हो या किसी भी रूम की सफाई करो तो बस वो 4 दिन या 8 दिन तक ही दिखती है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी नदी भर गई है मेरे स्टैंड में। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब भैया ने स्टैंड बनाया था तो इसका जो ढाल था वो मतलब ये गैस है इस साइड कर दिया था, तो इसमें पूरा पानी भर जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है कि तब भी बर्तन धुलो या स्टैंड वगैरह साफ़ करो तो ये पानी निकालना ही पड़ता है। तो गैस तो वैसे मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, खाना बनाया था तब, पर अभी साबुन वगैरह के छींटे उड़े तो मैंने सोचा कि साफ़ कर ही देती हूँ। तो फिर यहाँ पर गैस भी साफ़ कर दिया और नीचे की भी टाइल्स घिस के और फिर यहाँ का पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे वाइपर नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने देखा कि फ्रिज के पास रखा था, क्योंकि उसका पानी निकाला था मैंने। चाहे अपन कितना भी कम चलने की कोशिश करो पर ऐसा होता ही नहीं है, कुछ भी काम करो तो उसमें चलना तो पड़ता ही है। बस 1-2 दिन और है, फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं प्लास्टर उतारने के बारे में। बज गई है और मैं गई थी किचन में टाइल्स और फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए 3 बजे और मुझे 5 बज गई है और मैं थक भी गई हूँ बहुत। और अब जो है मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई थी, तो पैर भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा है। तो अब मैं थोड़ी बहुत देर बैठूँगी, 1 से 1.5 घंटे बैठूँगी, फिर उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। चाय तो पी ही ली है, तो बस
शाम का खाना बनाऊंगी। अभी तो वैसे खाने में बहुत टाइम है, अभी तो थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि खड़े खड़े बहुत देर हो गई। तो पैर पर आ रहा था लोड, तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर वो मुझे रात में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो फिर इसलिए अब जो है थोड़ी देर उसको लंबा रखूँगी, फिर उसके बाद अब थोड़ी देर पैर को रखूँगी ऐसा। थोड़ी देर जब ये ऐसा रखा रहेगा ना, नहीं तो फिर ना रात में मुझे बहुत दर्द होता है इसमें, इसलिए अब थोड़ी देर लंबा रखूँगी पैर को। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।